हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आज अपना टॉपिक रॉयल्टी। देखिए, पिछली वीडियोस में हम रॉयल्टी पढ़ते हुए आ रहे हैं। रॉयल्टी क्या, रॉयल्टी में कितनी कितनी टर्म्स यूज हो रही हैं, उन सभी को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने लगातार पिछली कुछ वीडियोस में न्यूमेरिकल्स को ले रहा हूं, कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो कैलकुलेशन है वो हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको विद जर्नल लेजर कराऊंगा, जिसमें लैंडलॉर्ड के अकाउंट को भी और जो हमारी कंपनी है यानी लेसी और लेसर दोनों के यहां किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे तो मैंने आपको जो लेसर के यहाँ जर्नल एंट्री बनती है, लेसी के यहाँ, वो मैंने आपको बता दी है वो किस तरीके से बननी है। एक क्वेश्चन की अमाउंट्स भी इसमें मैंने फीड कर दी थी आपको स्टार्टिंग में ही, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस में हम उसको और दोबारा से फीड करेंगे किस तरीके से हम उसे बनाएं। लेकिन स्टार्टिंग में लॉजिक यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको टेबल बना सकूं, क्योंकि टेबल्स में प्रॉब्लम आएगी, जर्नल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जर्नल में तो वो 3 ही एंट्री थी, उसमें बताया भी था मैंने आपको, मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करें तो क्या होगा, मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन ना करें तो क्या होगा। यही ट्रैक चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज की मैं आपको 3 न्यूमेरिकल ले रहा हूं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे न्यूमेरिकल्स लूं जिसकी टेबल भी बनाऊं और उसके जर्नल भी बनाऊं, और थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सो दैट कि आपको हर सिचुएशन में किसी भी तरीके का कोई न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? वो कह रहा है LP took a mine on lease from MK on a royalty of 50 पैसे per ton of ore produced। वो कह रहा है 50 पैसे पर टन के हिसाब से आप ओर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक माइन किराए पे लिए है। द मिनिमम रेंट, जिसका मिनिमम रेंट 50,000 रुपए है। तो आप चाहें तो कॉलम्स तो मेंटेन है ही, हमें समझ में आ चुके हैं। तो 50,000 रुपए हो गया हमारा मिनिमम रेंट। तो 50,000 रुपए तो आप मिनिमम रेंट में हर साल लिख दें, केवल अगर स्ट्राइक होगी तो हटेगा, वरना तो मिनिमम रेंट चलता रहेगा। इसके बाद वो क्या कहता है, द लेसीज ऑथराइज्ड, यानी कि जो कंपनी है, यानी कि जिसने इस माइन को किराए पर लिया है, वो फ्री है, मतलब एडजस्ट करने के लिए, टू रिकूप द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यानी कि आपको जो शॉर्ट वर्किंग होती है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, इफ एनी, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर, यानी आने वाले 2 सालों में। बहुत अच्छी बात, बट असली लाइन ये है, और इसी के कारण ये न्यूमेरिकल में आपको करा रहा हूं। बट इफ ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिकूप द होल ऑफ द शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर ड्यूरिंग द इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, यदि जस्ट अगले ही साल, जिस साल रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग आ रही है क्वेश्चन में, उस साल से जस्ट नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर तक तो आपके पास पूरा राइट है। लेकिन अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो अब आप उसके बाद 30% राइट खो देंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में, यानी कि जिस समय आपका पास शॉर्ट वर्किंग हुई, उससे नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर आपकी शॉर्ट वर्किंग पूरी नहीं हो पाई, पूरी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, तो आप जो रिकूप्ड नहीं हो पाया अमाउंट, उसका 30% राइट आपका खो जाएगा। ऑफ सच शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग, द प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन दिया हुआ है मुझे 13 से लेकर 17 तक का, 40, 70, 1 20 और 1 60। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट इवेंट ऑफ स्ट्राइक, यदि स्ट्राइक हो जाती है तो, मैंने क्या कहा, स्ट्राइक होगी तो मिनिमम रेंट में अंतर आएगा, वरना तो मिनिमम रेंट सभी सालों में 50 है। द मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस टू 80%, और जो स्ट्राइक है वो 2015 में हुई है। 2015 में स्ट्राइक हुई भी है, तो 2015 में स्ट्राइक हुई है, और ये मिनिमम रेंट 80% हो जाएगा। 50,000 का सीधा सीधा 80%, यानी कि 40,000 रुपए हो जाएगा। यानी कुछ नया पॉइंट करना ही नहीं है मैंने, सीधा 40,000 रुपए हमारा मिनिमम रेंट हो जाएगा। अब कैसे करते हैं, सीधा सीधा क्लियर है भाई। क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करते हैं तो टेबल लिख लिया हमने, 13, 14, 15, 16, 17। प्रोडक्शन जो है पहले साल है नहीं, दूसरे साल 40, 70, 120, 160,
रॉयल्टी का रेट लिखा हुआ ही है 50 पैसे, फर्स्ट लाइन में ही था, मल्टीप्लाई कर दो 50 पैसे की, 50 पैसे का मतलब आधा हो जाएगा 40 का 20 रह गया, 70 का 35 रह गया, 120 का 60 रह गया, 160 का 80 रह गया। 3 कॉलम कंप्लीट, बड़ी आसानी से बना पाते हैं। चौथा कॉलम मिनिमम रेंट का है 50 50 50 50, बस इसको 40 कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा 80% कर देंगे उस साल का मिनिमम रेंट जिस भी ईयर में स्ट्राइक होगी। तो स्ट्राइक हो गई, कम हो गया। इसके बाद ये देखिए 4 कॉलम बिल्कुल दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, 5 नंबर कॉलम हमें निकालना होता है, सीधा सीधा 3 में से 4 को माइनस कर दीजिए। तो 5 कॉलम तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो 6 नंबर और 7 नंबर में होती है, फिर 8 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 6 और 7 पर इसको मैंने खाली रखा है क्योंकि इसको समझाना चाहता हूं आपको। देखिए 50 मतलब नील माइनस 50 तो माइनस के 50, 20 माइनस 50 यानी कि 30 माइनस के 35 में से 40 माइनस करा माइनस के 5, 60 में से 50 माइनस करा प्लस के 10, 50 में 80 में से 50 माइनस करा प्लस के 30। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया। जो माइनस माइनस की वैल्यू है वो शॉर्ट वर्किंग है, पता ही है हमें, प्लस वाले सरप्लस है। अब हमें शॉर्ट वर्किंग को रिकूव्ड करने का जो राइट है वो नेक्स्ट 2 इयर्स यानी अगले 2 सालों तक कर सकते हैं। तो अगले 2 साल मतलब इस 50 के लिए अगले 2 साल हैं ये और ये। एग्री? बिल्कुल क्लियर, नो डाउट। इस 50 के लिए 1 और 1 2 साल, इस 30 के लिए 1 और 1 2 साल, इस 5 के लिए 1 और 1 2 साल, इस तरीके से। लेकिन टेक्निकल बात तो समझनी है इसमें, असली बात तो यह है, वो ये कह रहा है कि है तो 2 साल, पहले साल तो देखो कोई पॉइंट है ही नहीं, 2 साल, लेकिन 1 साल तक तो आपको 100% राइट है, आप 50 के 50 एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर आप उसमें से 30% का राइट खो देंगे। 30% इसलिए लिख रखा है मैंने, बार बार कंफ्यूजन ना हो, 30% राइट खो देंगे। तो 50,000 को इस साल रिकूव करने पहुंचे तो इस साल ये रिकूव्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि यहां तो पहले से ही शॉर्ट वर्किंग है। तो फिर अब हम देखेंगे तो इसका 30% कितना हो गया, 50,000 का 30%, 50,000 का 30% निकाल लीजिए। कितना बेटा 50,000 का 30%? चलाएं कैलकुलेटर, वैसे तो बिना कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो 50,000 15,000 आ गया, 50,000 इंटू 30% 15,000 डायरेक्ट निकालता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला इन चीजों से। ये देखिए 15,000 रुपए आ गया आपका वो अमाउंट जिसे अब आप रिकूव्ड नहीं कर पाएंगे, यानी 50 में से 15 का राइट खत्म हो चुका और अब इस 50 में से हमारे पास बचे हैं 35,000 रुपए। कितने बचे हैं? 35,000। आराम आराम से समझिए, इसमें से हमारे पास बचे हैं 35,000 रुपए जिन्हें मैं पूरा कर सकता हूं यहां, लेकिन यहां तो पहले से ही लॉस है। तो 35,000 रुपए सीधे सीधे पीएल में ट्रांसफर हो गए। 50 में से इस साल नहीं पूरा हुआ 15 और जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर 35,000 ट्रांसफर। अब इस 30 को देख लीजिए, एक दो बार देख लीजिए, मैं तीनों क्वेश्चन एक ही ट्रैक के लिए हैं, तो एक में, दूसरे में, तीसरे में वो बात समझ में आएगी ही। इस 30 के लिए 2 साल, 1 और 1 2 साल, क्लियर है ना? इस 30 के लिए ये 2 साल है, लेकिन यदि आप पहले साल ही रिकवरी नहीं कर पाए तो आप 30% नहीं कर पाएंगे एडजस्टमेंट। तो इस 30,000 का 30% कितना हो गया? 9,000 रुपए, यानी कि इस 35,000 के साथ साथ आप ये 9,000 रुपए भी पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस साल जो आप रिकूव नहीं कर पाए वो अमाउंट है 44,000। देख लीजिए बार बार निगाह रखते हुए, देख रहे ना? इस 50,000 को 2 साल, 1 और 1 2 साल, पहले साल एडजस्ट नहीं हुआ तो इस 50,000 का 30% आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। बचा हुआ 35,000 यहां तक कर सकते थे, लेकिन यहां भी लॉस है तो ये 35 भी पीएल में ट्रांसफर। इस 30,000 को यहां पूरा कर सकते थे, लेकिन यहां पूरा नहीं हुआ तो इसका 30% पीएल में ट्रांसफर, और बचे हुए 30,000 में से 9 बच गए, बचे हम पे 11,000 रुपए में यहां रिकवर कर सकता हूं केवल 10,000। कितने हैं मेरे पास? 10,000 नहीं, सॉरी 21,000 चाहिए मुझे, तो भी 30 थे ना, तो 30 में से 9 तो पीएल में ट्रांसफर कर दिए,
तो 30 माइनस 9 21, 21 यहां पूरे कर लो, लेकिन 21 यहां पूरा करने के लिए भी मेरे पास यहां केवल 10,000 रुपए हैं और बचे हुए 11,000 रुपए पीएल में ट्रांसफर। कौन से वाले? इस 30 में से 30,000 को यहां पूरा नहीं कर पाया, इसका 30% पीएल में ट्रांसफर। ठीक है, फिर जो बचा हुआ उसमें से केवल 10,000 रुपए ही पूरे हुए, किसमें से? 11,000 रुपए पीएल में ट्रांसफर। इस 5,000 रुपए को यहां पूरा कर सकते थे, लेकिन यहां पूरा कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये 10,000 रुपए तो 30,000 को पूरा करने में ही चले गए। तो इस 5,000 का भी 30% यानी कि 1,500 रुपए आपको पीएल में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। यानी कि इस साल पीएल में ट्रांसफर करने वाली अमाउंट है 12,500 रुपए। 11,000 तो 30 वाले रहे और 5,000 का 30% 1,500 रुपए। अब बचे इसके 4500 रुपए, सॉरी बचे इसके 3,500 रुपए। तो 3,500 रुपए मैं यहां पर एडजस्ट कर सकता हूं, यहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस साल पीएल में जाने वाली कोई अमाउंट नहीं बची जिससे कि मैं पीएल में ट्रांसफर कर सकूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से बिल्कुल। इस जो ये क्वेश्चन है वही सेकंड वही थर्ड, तीनों क्वेश्चन एक ट्रैक पे लेकर आया हूं सो दैट कि वो बात आपको पूरी तरह माइंड में भर जाए। 50,000 के लिए ये साल पूरा 100% आप रिकवर कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पाए तो इसका 30% पीएल में। 50,000 के लिए अब ये नेक्स्ट ईयर बचा, 15,000 पहले जा चुके हैं, इस साल भी लॉस है तो बचे हुए 35 भी पीएल में। इस 30,000 के लिए ये 2 साल है, इस साल आप पूरा कर सकते थे, नहीं करा तो 30% पीएल में, बचे 21,000 रुपए वो यहां। इसमें से केवल 10 ही पूरे हो पा रहे हैं, 11,000 पीएल में। 5,000 रुपए के लिए ये 2 साल है, लेकिन इस साल आप रिकवरी कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 10,000 रुपए तो इसको पूरा करने में चले गए। तो इसका 30% 15,100 रुपए पीएल में। तो इस 5,000 में से बचे 3,500 जिसे मैं यहां पूरे कर सकता हूं और यहां अमाउंट बहुत सारी है और मैंने अमाउंट एडजस्ट कर भी ली है। ठीक है, और 8 नंबर कॉलम तो इजी है, 3 और 4 में से जो ज्यादा हो, 3 4 में से जो ज्यादा हो 6 नंबर घटा दो, 3 4 ज्यादा 50 और 6 नंबर में कुछ है ही नहीं। 20 50 ज्यादा 50, 6 नंबर में माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं। 35 40 ज्यादा कौन सा? 40 और माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि 40,000। कंफ्यूज मत हो जाना, पॉइंट मत समझ लेना कभी भी। नेक्स्ट 60 50 में ज्यादा है 60, लेकिन 10,000 रुपए कॉलम नंबर 6 में है, माइनस कर दीजिए, बचे दोबारा से वही 50। 80 और 50 में ज्यादा है 80 और 80 में से 3,500 मुझे माइनस करने हैं, तो 80 में से 35 माइनस कर दीजिए, 76,500। ठीक है, 80,000 और 50 में से ज्यादा 80, 6 नंबर कॉलम में 3,500 है, ये माइनस कर दीजिए, ये अमाउंट हमारी निकल कर आ गई। मैंने बड़े आराम से क्वेश्चन को लिया है जिससे कि हम इसे गलत ना करें। एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं फटाफट तेजी के साथ। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, वो कह रहा है जगजीवन टुक ए माइन ऑन लीज, माइन को लिया है लीज पर अप्रैल 2014 में। ये डेट का बड़ा फोकस करना है। माइन जो ली है वो अप्रैल 2014 में ली है और सबसे अंतिम लाइन में यदि आप पढ़ते हैं तो अकाउंट जो क्लोज होंगे वो दिसंबर में। ठीक है ना, एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एंट्री तो सेम टू सेम बनेंगी, अकाउंट सेम टू सेम बनेंगे क्योंकि वो तो ईयर के लास्ट में बनने। लेकिन स्टार्टिंग कहां है फर्स्ट ईयर की? अप्रैल में। बाकी तो हर साल जनवरी से शुरू होगा दिसंबर में खत्म, जनवरी से शुरू होगा दिसंबर में खत्म, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई? अप्रैल से। तो यहां जो मुझे फर्क पड़ने वाला है वो मिनिमम रेंट में पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम रेंट पूरे साल का नहीं लगेगा, मिनिमम रेंट फिर अप्रैल से लगेगा। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मिनिमम रेंट में नहीं लूंगा। तो इसमें मिनिमम रेंट कितना है? क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। मिनिमम रेंट है 24,000 रुपए। तो मिनिमम रेंट हर साल तो 24,000 होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में 3 महीने का कम होगा, यानी कि 9 मंथ का होगा। 24,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, तो पहले साल का मिनिमम रेंट होगा 18,000। बाकी सभी सालों में ये मिनिमम रेंट 24,000 यानी 24,000 रुपए ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रॉयल्टी 2 रुपए का रेट है, रॉयल्टी का 2 रुपए का रेट है। इसके बाद वो कह रहा है द शॉर्ट वर्किंग कुड बी रिकूव्ड, जो क्वेश्चन की मेन बात है
जो इस क्वेश्चन में थी वही इस क्वेश्चन में। द शॉर्ट वर्किंग कुड बी रिकूप्ड ड्यूरिंग द 2 ईयर फॉलोइंग, यानी अगले 2 साल, फॉलोइंग 2 ईयर, अगले 2 साल तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट 60% ऑफ शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड इन द फॉलोइंग ईयर वाज नॉट रिकूपेबल इन फ्यूचर। यदि आपने अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर में पूरी अमाउंट एडजस्ट नहीं की तो जो अमाउंट एडजस्ट नहीं हुई उसका 60% आप आगे नहीं ले जा पाएंगे। दैट मीन्स कि 60% अनरिकूप्ड हो जाएगा पीएल में ट्रांसफर। द आउटपुट, इसके बाद आउटपुट दिया हुआ है 14, 15, 16, 17, 4 सालों का, 6, 10, 14, 16, 2 रुपीज का रेट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल हो गया, 6 2 जा 12, 10 2 जा 20, 14 2 जा 28, 16 2 जा 32। यहां तक प्रॉब्लम है ही नहीं। कॉलम नंबर 4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिनिमम रेंट निकाल लिया है। बस ध्यान देना है फर्स्ट ईयर में कि अप्रैल से दिसंबर तक का निकालना है। अब हम इसकी जर्नल बनाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेजर बनाए कोई फर्क, कहीं कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि हम जब जर्नल लेजर बनाते हैं तो उसमें रॉयल्टी का इस्तेमाल होता है या मिनिमम रेंट का इस्तेमाल होता है, शॉर्ट वर्किंग का, सरप्लस का, तो उसमें टाइम पीरियड थोड़ी होता है, उसमें तो उस साल की जो मेन अमाउंट है, उस साल की जो अमाउंट है वो आनी है। तो अगर आपको टेबल बनानी आ गई है तो जर्नल लेजर बनाना बहुत इजी सा कंसेप्ट होगा और हम उसी ट्रैक पर आगे चलने वाले हैं, देखने वाले हैं। आज इसको टॉपिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद मैं टेबल तो बनाऊंगा, लेकिन टेबल के साथ साथ उसकी जर्नल और लेजर बनाने की भी कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है इसके अंदर वैसे तो मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट बनाइए, लेकिन फिलहाल हम ये अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम पहले टॉपिक समझ जाएं एंड देन कोई भी अकाउंट जर्नल लेजर बनाने में हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। बस यहां जो फोकस करना है अगले 2 साल और 60% की रिकवरी नहीं होगी। आइए तो फटाफट भाई, ईयर दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब प्रोडक्शन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया रॉयल्टी, मिनिमम रेंट दिया हुआ है, डिफरेंस कर दो, 18 माइनस 12 माइनस के 6 20, 20 माइनस 24 माइनस के 4 28 माइनस 24 प्लस के 4। अब प्लस के 4 हो गए क्योंकि 28 में से 24 माइनस करना है। 32 माइनस 24 यानी 8 प्लस के। तो हमारे पास 2 सालों में शॉर्ट वर्किंग है, 2 सालों में सरप्लस है और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि पहले 6000 एडजस्ट करने के लिए मेरे पास है ये 2 साल। कौन से? मेरे पास है ये 2 साल, 1 साल ये, 1 साल ये, इसमें भी आप केवल एक डैश लगा लीजिए, टिक तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा था। ये साल और ये साल, तो इस साल तो रिकवरी हो ही नहीं सकती, तो 6000 रुपए की रिकवरी यहां पूरी कर सकते थे 6 के 6, लेकिन अगर आपने 6000 रुपए यहां पूरे नहीं कर पाए तो 6000 रुपए का 60% यानी कि 3600 अब आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे और ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो 6000 में से 3600 माइनस कर दिए, बचे आपके पास 2400 रुपए। ठीक है जी, तो 2400 अब आप एडजस्ट करेंगे यहां, तो 4000 जो यहां ये अमाउंट है इसमें आप 2400 हमारे 6000 में से बचे हुए को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। भाई 6000 के 2 साल थे ना, तो इस साल तो नहीं हुए, तो 3600 पीएल में भी चले गए क्योंकि 60% का राइट पहले साल ही समाप्त हो गया है। तो अगले 2 साल की 2 सालों तक, फॉलोइंग 2 ईयर यानी अगले 2 सालों तक आप पूरा कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट 2 ईयर, फॉलोइंग 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, सभी में सेम है। ठीक है, बचे जो 2400 रुपए वो मैंने यहां पूरे कर लिए। 4000 में से अभी ये 4000 देखिए, इस 4000 में से कितनी रिकवरी हो सकती है? 2400 रुपए की रिकवरी तो 6000 में हो गई। भाई इस 4000 में से 2400 तो इसने ले लिए, माइनस 4000 रुपए, हमारे पास बचे 1600 रुपए। 1600 रुपए मैं इसके लिए एडजस्ट कर लूंगा, यानी कि टोटल तो 4000 रुपए ही एडजस्ट करने वाला हूं क्योंकि सरप्लस 4000 रुपए का है। मैंने 4000 रुपए ही लिखने हैं, इतना समझाने के लिए मेहनत करता हूं कि इतनी इतनी अमाउंट यहां तक कैसे आ रही है। बाकी टेबल है, आप कैसे बना लीजिए। तो पहले 4000 के लिए या पहले 6000 के लिए ये साल यहां नहीं पूरा हुआ, 60% पीएल में बचा। 40% जो यहां पर 4000 से पूरा हो ही रहा है, यानी कि पीएल में कोई मतलब ही नहीं हुई। लेकिन इस 4000 रुपए भी यहां पूरे होने चाहिए, यहां पूरे नहीं होंगे तो 60% का राइट नहीं होगा। तो 4000 रुपए का 4000 रुपए में से यहां पूरे हो पाए केवल 1600 रुपए, क्योंकि 2400 रुपए यहां चले गए। 2400 में से मतलब 2400 यहां चले गए, तो बाकी बचे 1600 रुपए और ये 4000 रुपए पूरे हुए। यानी कि इस 4000 में से हमारे पास हुए
1600 रुपए पूरे, यानी कि जो हमारे पास 2400 रुपए बचे, और अब इसका 60% इंटू 60% जो राइट है 1440, इसे आप आगे नहीं ले जा पाएंगे। 4000 में से 1600 पूरे हो गए, बचे 2400 का 1440, ये अब आपका पूरा नहीं होगा, और बचा हुआ आप यहां पूरा कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, 4000 रुपए थे, इसमें से 1600 रुपीज आप एक पूरे कर लिए, 1440 ये आप रिकवर कर ही नहीं पाएंगे, बचे आपके 960 रुपए, और 960 रुपए हम रिकवर करेंगे इस साल। क्लियर हो गया ना? पूरे 4000 चाहिए, 4000 में से 1600 ये हम एडजस्ट कर पाए थे, इतने एडजस्ट नहीं कर पाए थे, जो बचे थे वो अगले साल एडजस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो तो सीधा सीधा है, मैंने आपको बताया। 3 नंबर और 4 नंबर में से 18,000 ज्यादा हैं, यहाँ कोई अमाउंट है ही नहीं। 18,000 20 24 में ज्यादा है 24, माइनस करने के लिए कोई अमाउंट है ही नहीं। 28 24 में मैक्सिमम है 28, माइनस करने के लिए है 4, यानी बचे 24। ठीक है ना? 32 24 में ज्यादा है, 32 माइनस करने के लिए है 960, यानी कि 31,040 माइनस कर लेंगे ना भाई। 32 और 24 में ज्यादा कौन सा है? 32,000 में से एडजस्ट हो रहे हैं 960, ये 960 माइनस कर दीजिए 31,060, और ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया। हम इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन करने में नहीं आने वाली है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया सा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, अमर बिहारी took a mine on lease from रास बिहारी on a royalty of 75 पैसे per ton of ore produced, the minimum rent being 20,000 per annum, यानी रॉयल्टी का रेट है 75 पैसे और मिनिमम रेंट है हर साल 20,000 रुपए। The lessee is authorized to recoup the amount of short working, यानी कि जो कंपनी है, लेसी है, उसके पास राइट है कि वो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड कर सकता है, इफ एनी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर, यानी अगले 2 साल। तो एक बात जरी कॉमन सी हो गई, इसमें भी 2 साल थे, इसमें भी 2 साल थे, इसमें भी 2 साल है, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? बट if he is not in the position to recoup the whole of the short working of any during the immediate next year, यानी जस्ट अगले साल आपने यदि एडजस्टमेंट नहीं किया, जैसे इस क्वेश्चन में भी था, जैसे इस क्वेश्चन में भी था कि केवल अगले साल तक पूरा कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो यहाँ 30% राइट खो दिया था, या 60% राइट खो दिया था। ठीक है ना? shall be lose his right 25%, यहाँ 25% राइट आप खो देंगे, 25% राइट आप खो देंगे। और अब आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन है, ईयर है, वो आपको क्या क्या दिया हुआ है। ईयर दिए हुए हैं 1 से लेकर 5, इनका प्रोडक्शन दिया हुआ है। पहले साल नील, 20 30 26 और 36,000, इनमें 75 पैसे की मल्टीप्लाई कर दी। नील तो नील ही रहेगा, 20,000 इंटू 75 15,000 रुपए, 30,000 इंटू 75 22,500, 26,000 इंटू 0.75 19,500, 36,000 इंटू 0.75 27,000। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। मिनिमम रेंट था ही। 3 नंबर कॉलम में से 4 नंबर कॉलम को आप माइनस कर लीजिए, कर देते हैं। 3 नंबर कॉलम में से 4 नंबर कॉलम माइनस करा, 0 में से 20,000 माइनस करे, माइनस के 20, 15 में से 20 माइनस करे, माइनस के 5, 22,500 में से 20 माइनस करे, 2500, 19,500 यानी 19,500 में से 20,000 माइनस करे, माइनस के 500, 27,000 में से 20,000 माइनस करे, 7,000 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 कॉलम ही तो मेन है, इन 2 कॉलमों को अब आपको समझना है कि इनमें क्या। अब हमारे पास 20,000 की शॉर्ट वर्किंग है, इसको पूरा करने के लिए हमारे पास है ये 2 साल। इन 2 सालों में क्या करना है आपको, इस साल आपकी कोई रिकवरी हो नहीं पाई, नहीं हो पाई ना, देखो बेटा इस साल कोई रिकवरी नहीं हो पाई, नहीं हो पाई तो आपका 25% वाला जो राइट था
वो समाप्त कर रहा हूं मैं। तो 20,000 का 25% यानी कि 5,000 रुपए अब आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये वाले 5,000 नहीं कह रहा हूं, इस 20,000 रुपए का 25% 5,000 रुपए की रिकवरी अब आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। बचे 15,000, 15,000 रुपए आप यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एडजस्ट करने के नाम पर है केवल 2,500 रुपए। यानी आपको एडजस्ट करने हैं 15,000 रुपए। 20 में से 5 तो यहां पीएल में ट्रांसफर हो गए, बचे 15 आप यहां कर सकते थे 15,000। अब 15,000 में से सरप्लस तो 2,500 का ही है, तो यहां केवल 2,500 आप एडजस्ट कर पाएंगे और माइनस कर दीजिए 2,500, तो यहां बच गए 12,500। यानी कि 12,500 रुपए अब आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस 20,000 में से। और इस 20,000 का हिसाब पूरी तरह क्लियर हो गया, क्योंकि इस 20,000 में से 5,000 पीएल में चले गए थे, 2,500 एडजस्ट कर लिए, बचे हुए 12,500 भी पीएल में चले गए। तो 1, 2, 3 इन तीनों का टोटल होना चाहिए 20,000। हर क्वेश्चन में मैच करना, यही बात आपको बार बार समझा रहा हूं ना कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। इसके बाद ये 5,000 को पूरा करने का राइट इस साल था, लेकिन आपने इस साल पूरा नहीं किया, तो इस 5,000 रुपए का 25% यानी कि 1,250, ध्यान से देना, ऊपर 12,500 है और इस 5,000 रुपए का 25% आप यहां कर मतलब यहां कर सकते थे, यहां करा ही नहीं आपने, तो 25% राइट आपका खत्म हो गया। बचे आपके 3,750 रुपए और वो भी अब आप पूरे नहीं कर पाएंगे, वो भी पीएल में ही गई। ध्यान से देखिए, 5,000 को यहां पूरा कर सकते थे, यहां अवेलेबल ही नहीं है अमाउंट, क्योंकि ये 2,500 तो ये ले गया, तो इसका 25% 1,250 यहां ट्रांसफर, बचे 3,750 यहां पूरा कर लो, लेकिन यहां तो पहले से ही शॉर्ट वर्किंग है, तो ये वाली अमाउंट भी सीधा पीएल में ट्रांसफर हो गई। अब यहां 500 रुपए है, 500 रुपए की रिकवरी आप यहां कर लो और यहां पर ये रिकवरी आसानी से हो जाएगी। इसलिए तीसरे अभी नेक्स्ट ईयर पीएल में ट्रांसफर करने की हमें कोई जरूरत या कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। समझ में आ गया कंसेप्ट में पूरी तरह से? कोई डाउट नहीं, किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों अमाउंट मैंने आपसे कहा था, ये हो गया मेरे पास 13,750, 13,750 पीएल में जो ट्रांसफर हुए थे। चेक कर लीजिए, बार बार देखिए, निखा डालिए, खुद सॉल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन आपको लगा हुआ मिलता है, पढ़ लीजिए, देखिए, बिल्कुल पूरी तरह रॉयल्टी का चैप्टर कभी आपको प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। अब आप समझते हैं, हम अपने मेन कॉलम की तरफ आते हैं। तो 8 नंबर कॉलम के लिए 3 नंबर और 4 नंबर में से जो भी ज्यादा है 6 नंबर घटा दीजिए, दोनों में ज्यादा है 20,000, इन दोनों में ज्यादा है 20,000, माइनस करने के लिए फिर कोई अमाउंट नहीं, यानी कि टोटल 20,000, 22,500 और 20,000 में एक्सेस है 22,500, माइनस करने के लिए 2,500, यानी अमाउंट फिर वही रह गई 20,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर गया 19,500 और 20,000 में एक्सेस है 20, माइनस करने के लिए कुछ नहीं, अमाउंट फिर हो गई 20,000 रुपए। इस साल 27,000 और 20,000 में ज्यादा है 27,000 और कॉलम नंबर 6 में माइनस करने के लिए 500 रुपए हैं, यानी बच गए 26,500 रुपए। अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चनों को देखते चले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके की टेबल में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अब जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल लूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस न्यूमेरिकल में मैं आपको टेबल भी बना दूं और साथ में जर्नल लेजर के भी क्वेश्चंस को कंसेप्ट कर लूं, सो दैट कि हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं जो न्यूमेरिकल लूंगा वो ऐसा लूंगा कि जिसमें थोड़ा बहुत एक्सेस हो, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल बात हो। जो पिछली जितनी भी टेबल्स हमने बनाई हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उन सभी में एक जैसा ट्रैक जर्नल लेजर का है, जिसमें जर्नल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जर्नल बता दिया ना कि भाई मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करें तो कैसे होगा, ओपन नहीं करें तो कैसे होगा, और आप बनाते चले जाइए, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते चले जाइए। ठीक है ना, फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज डालकर मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हुई है, और ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे, और ये आपको पूरी तरह समझ में आ ही गया होगा।